हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनैकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 8 जुलाई 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL पिनैकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? इसका करेक्ट आंसर था राजस्थान के जोधपुर में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर था हिमाचल प्रदेश। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो आज के सेशन के लिए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सदस्यों के वेतन और भत्तों में 66% की वृद्धि करने के लिए एक विधेयक पारित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। डिटेल्स देख लो। तो दिल्ली विधानसभा ने अपने सदस्यों के वेतन और भत्तों में 66% से अधिक की बढ़ोतरी के लिए एक विधेयक पारित किया। दिल्ली के कानून, न्याय और विधायी मामलों के मंत्री कैलाश गहलोत ने 5 वेतन और भत्ते संशोधन बिल पेश किए। विधेयक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता के वेतन और भत्तों को 72,000 रुपए से बढ़ाकर 1,70,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। विधानसभा के सदस्यों को प्रति माह 90,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जो कि 54,000 रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 जुलाई। डिटेल्स देख लो। तो विश्व जूनोस दिवस 6 जुलाई को पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व जूनोस दिवस संक्रामक रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जूनोटिक रोग कहा जाता है। यह लुईस पास्चर के सम्मान में मनाया जाता है। वह एक फ्रांसीसी जीव विज्ञानी थे। उन्होंने 6 जुलाई 1885 को जोसेफ मिस्टर को पहला रेबीज वैक्सीन दिया था। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनोटिक रोग जानवरों में उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों को भी संक्रमित करते हैं। संक्रमण शारीरिक द्रव के संपर्क में आने या संक्रमित जानवर के काटने से होता है। इस तरह की बीमारियों को जानवर से मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से और इसके विपरीत प्रेक्षित किया जा सकता है। इसे जूनोसिस भी कहते हैं। कुछ सामान्य जूनोटिक रोगों में रेबीज, इबोला, स्वाइन फ्लू, जीका, इबोला वायरस, प्लेग, डेंगू, चिकनगुनिया और कोविड-19 शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार अगले 2 से 4 वर्षों में भारत में डैश नए यूनिकॉर्न होंगे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 122। डिटेल्स देख लो। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया था। सूचकांक के अनुसार भारत में अगले 2 से 4 वर्षों में 122 नए यूनिकॉर्न होंगे। रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप्स, जिप्टो, शिप रॉकेट और टर्टल मिंट संभावित यूनिकॉर्न की शीर्ष सूची में है। हुरून इंडिया के निष्कर्षों के अनुसार बेंगलुरु भारत की स्टार्टअप राजधानी बना हुआ है। यह 46 संभावित यूनिकॉर्न का घर है। इसके बाद दिल्ली NCR में 25 संभावित यूनिकॉर्न है और मुंबई तीसरे स्थान पर है, जिसमें 16 संभावित यूनिकॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा रैपिड कोविड-19 परीक्षण विकसित किया गया है जो SARS-CoV-2 के विभिन्न प्रकारों की पहचान करने में मदद करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोवार स्कैन। डिटेल्स देख लो। तो शोधकर्ताओं ने तेजी से कोविड-19 परीक्षण विकसित किया है, जिसे कोवार स्कैन रैपिड कोविड-19 परीक्षण कहा जाता है। यह परीक्षण कुछ घंटों में SARS-CoV-2 के विभिन्न रूपों की पहचान करने में मदद करेगा। कोवार स्कैन परीक्षण SARS-CoV-2 वायरस पर 8 हॉटस्पॉट के हस्ताक्षर का पता लगाता है। इस परीक्षण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि समुदाय में कौन से प्रकार है और यदि कोई नया संस्करण
तेजी से उभर रहा है। कोवार स्कैन टेस्ट कोविड-19 के डेल्टा, लैम्डा, म्यू, ओमाइक्रॉन वेरिएंट की पहचान और उनमें अंतर कर सकता है। यह ओमाइक्रॉन के BA.2 संस्करण का भी पता लगा सकता है। BA.2 संस्करण को कभी स्टील्थ ओमाइक्रॉन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यह स्ट्रेन का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए कुछ परीक्षणों में दिखाई नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य के त्रिशूर जिले में एंथ्रेक्स के प्रकोप की पुष्टि हुई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। डिटेल्स देख लो। तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अथिरापल्ली में कई जंगली सुअर के शव मिलने के बाद एंथ्रेक्स के प्रकोप की पुष्टि की। यह आमतौर पर भारत के दक्षिणी राज्यों में पाया गया है। यह उत्तरी राज्यों में कम पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, असम, ओडिशा और कर्नाटक में इस बीमारी की सूचना मिली है। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक रॉड के आकार के बैक्टीरिया के कारण होती है। यह जीवाणु प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं। WHO के अनुसार एंथ्रेक्स शाकाहारी जीवों की एक बीमारी है जो जंगली और घरेलू जानवरों को प्रभावित करती है। यह एक जूनोटिक रोग है। इस प्रकार यह जानवरों से मनुष्यों में संक्रमणीय है। व्यक्ति से व्यक्ति संचारण के कुछ मामले हैं, हालांकि यह एक दुर्लभ घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। डिटेल्स देख लो। तो भारत ने नेपाल को 75 एम्बुलेंस, 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। भारत के नव नियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय देवेंद्र पौडेल की उपस्थिति में वाहनों की चाबियां सौंपी। एम्बुलेंस और स्कूल बसों को उपहार में देना दोनों देशों के बीच मजबूत विकास साझेदारी का हिस्सा है। यह पहल नेपाल भारत विकास भागीदारी कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की लंबे समय से चली आ रही परंपराओं में से एक रही है, ताकि स्वास्थ्य और शिक्षा में अपनी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नेपाल सरकार के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। 75 एम्बुलेंस का उपहार भारत की आजादी के 75 साल का भी प्रतीक है। बात करें यहाँ पर नेपाल की, तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिल्वरस्टोन में F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस सेंस। डिटेल्स देख लो। तो फरारी के कार्लोस सेंस ने सिल्वरस्टोन में फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। सर्जियो परेज दूसरे स्थान पर रहे और लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। मैक्स वर्स्टेपेन गत F1 चैंपियन और मौजूदा स्टैंडिंग लीडर मलबे के ऊपर दौड़ने के बाद अपने रेड बुल को नुकसान के साथ लीड से बाहर हो गए। उन्होंने पकड़ के लिए संघर्ष किया और 7वें स्थान पर रहे। यहाँ फोटोग्राफ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्रदूत समूह के समाचार पत्रों के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अग्रदूत समूह के समाचार पत्रों के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो अग्रदूत की स्वर्ण जयंती समारोह समिति के मुख्य संरक्षक हैं, भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर के लिए असम भाषा में पूर्वोत्तर की मजबूत आवाज और पत्रकारिता के माध्यम से एकता और सद्भाव के मूल्यों को जीवित रखने के लिए उन्हें बधाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूस ने किस राज्य में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। डिटेल्स देख लो। तो रूसी परमाणु प्रमुख रोसाटॉम स्टेट कॉर्पोरेशन की एक इकाई ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र KNPP की 4 बिजली इकाइयों के लिए थर्मोकपल की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। LUCH साइंटिफिक प्रोडक्शन एसोसिएशन, जो विज्ञान और नवाचारों का एक हिस्सा है, रोसाटॉम की R&D इकाई NPP प्रक्रिया उपकरणों के थर्मल नियंत्रण के लिए डिजाइन किए गए नए सेंसर प्रदान करेगी, जो KNPP के यूनिट 1 और 2 के आंतरिक रिएक्टर नियंत्रण
प्रणाली में पुराने को बदल देगा। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन, रेलवे लाइन। नेशनल पार्क में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है RN रवि, CM है MK स्टालिन। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। हाल ही में मोहम्मद बरकिंडो का निधन हो गया, वह किस संगठन के महासचिव थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, ओपैक। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले ओपैक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपैक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का नाइजीरिया में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बरकिंडो ने 2016 से ओपैक का नेतृत्व किया था और अगले महीने कुवैत के हैतम अल घिस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो अपने मेंबर्स की सैलरीज और अलाउंसेस को हाइक करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बिल पास किया। वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार इंडिया में अगले 2 से 4 साल में 122 यूनिकॉर्न्स होंगे। रैपिड कोविड-19 टेस्ट कोवर स्कैन को डेवलप किया गया है जो SARS-CoV-2 के डिफरेंट वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में एंथ्रेक्स आउटब्रेक हुआ है। इंडिया ने नेपाल को 75 एम्बुलेंसेस और 17 स्कूल बसेस गिफ्ट की। F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज ने जीता। अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस को इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को टैक्स सप्लाई करने के लिए रशिया ने एक पैक्ट साइन किया। और मोहम्मद बारकिंडो पास्ड अवे, वो ओपेक के जनरल सेक्रेटरी थे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा डैश का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में किस पुरस्कार की स्थापना की है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।